कंप्रीहेंशन टूल्स जैसे कि जिप फंक्शन, मैथ फंक्शन, फिल्टर एंड लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज किया जाता है। कंप्रीहेंशन का मतलब कि अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ फंक्शंस होते हैं जो यूज करते हैं, कंप्रीहेंशन टूल्स हम उसको बोल सकते हैं। ठीक। तो कंप्रीहेंशन फंक्शन में पहला होता है आपका जिप फंक्शन। ठीक है। जिप फंक्शन क्या करता है, वो इटरेट करता है मल्टीपल इटरेबल ऑब्जेक्ट को पैरेलल वन बाय वन, और उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे को एक टपल में क्या करता है, पेयर करता है। ठीक है, एक टपल डिफाइन करता है, एक एक इंडेक्स को पेयर करता है। रिटर्न टपल एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर ऑफ द इटरेबल फॉर्मेट, कि उसको एक तरह से जो आपके टपल्स पेयर करके डिफाइन करता है तो उसको एक इटरेबल फॉर्मेट में डिफाइन करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी डेटा हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दो एरे डिफाइन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एरे डिफाइन किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स में कुछ एरे हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया टू या वन टू थ्री फोर। ठीक। और मैंने एक दूसरा लिस्ट डिफाइन किया, फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक। दो एरे से, और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे z लिख दिया मैंने, और लिखा मैंने जिप फंक्शन, और जिप फंक्शन के अंदर मैंने x और y को पास कर दिया। ठीक। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ कि हमारे z में क्या वैल्यू आ रही है, तो ये z देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, एक तरह से ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। और मैं इसको जिप ऑब्जेक्ट एक तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक। अब इसको z को जैसे कि एक जिप डिफाइन हो गया। अब जिप को कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ पेयर इन जेड। ठीक। और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एक पेयर को। ठीक। then जैसे मैं रिटर्न करता हूँ तो देखो ये पेयर बन गया। पेयर का मतलब कि दो डेटा एक साथ आ रहा है वन बाय वन। ठीक है, तो वन और फाइव एक पेयर बन जाएगा। ठीक। पैरेलल टू एंड सिक्स एक पेयर बन गया आपका। थ्री एंड सेवन क्या होगा, एक पेयर बन गया। दो एरे को मिला करके एक एक एलिमेंट्स को, एक एक पैरेलल एलिमेंट्स को क्या करता है, वो एक पेयर बना लेता है, जिसको वो एक ट्रिपल फॉर्मेट में ऐसे रिटर्न करता है। ठीक है। तो दो एरेस को आपको ऐसे पैरेलल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अब डिफाइन कर दिया कि ये मान लीजिए ये नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये आकाश है। ठीक है, जिसमें ये नेम्स हो गए, नेम्स लिस्ट हो गया, कि एक में नेम लिस्ट है ऐसे आकाश। ये नेम हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, जैसे कि मैंने यहाँ पे 23 26 27 है 28। ठीक, किसी से है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो वैल्यूज एक तरह से ऐसे पेयरिंग हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया और एक्स और वाई को ऐसे अप्लाई किया। जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, एज लिखना होगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको नेम्स एंड एज को यहाँ पे पेयर करना है मुझे। ठीक है? तो देखो यहाँ पे नेम और एज एक साथ पेयर हो गए, कि ये पहली में जो एज है वो आकाश की है, दूसरी वाली जो एज है वो किसकी है, विकास की है। ठीक है, और ये आपका एक तरह से वन बाय वन एज एक दूसरे से क्या हो गया, पेयर हो। ठीक है, कनेक्ट हो गया, मैप। तो ये आपका एक तरह से जिप फंक्शन होता है, जो दो डेटास को, दो आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को पैरेलल क्या होता है, एक पेयर में रख लेता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जिप करता क्या है, क्या क्या डिफाइन करता है, तो एक रिटर्न करता है एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को। ये भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैं कहूँ एक बार में वो एक डेटा ऐसे प्रिंट कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक अलग तरीके से यहाँ पे यूज करूँ। कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक पेयर आ रहा है। जब पेयर आ रहा है तो क्या है, इसमें मैंने कहा कि एक में नेम मुझे स्टोर करना और एक में एज स्टोर करना। पहला जो वैल्यू आ रहा है क्या, नेम है, दूसरी वैल्यू एज है। ठीक।
और यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, नेम, और मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, देन यहाँ पे फिर एज एंड देन कॉमा इज, इस तरीके से कॉन्केट कर लेंगे। तो हम जब रन करेंगे यहाँ पर, इसको हम इसके पहले हम प्रिंट करें, पहले देख लें। Okay. तो ये देखो हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, नेम एंड एज, ये ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कि इसमें जो पेयरिंग डेटा आ रहा है उसको अलग अलग हम अनपैक कर सकते हैं। एक बार में दो डेटा आ रहा है तो दोनों को अलग अलग हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, नेम और एज को। ठीक है, तो नेम अलग आ गया, एज अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जितने भी डेटा हैं यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है जिप फोल्डर होता है। तो जिप एक तरह से हमारा डिफाइन किया, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही नेम हो गया और यहाँ पे लिस्ट हो गई है, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जिप को चाहता हूँ कि एक कंप्रीहेंशन के थ्रू किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है एक तरह से, एक मुझे एक तरह से इसमें एक कंट्री में कन्वर्ट करना है कि ये की वैल्यू हो जाए, की हो जाए और ये उसकी वैल्यू हो जाए, सेट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा माई टिक लिख दिया मैंने, माई डिक्शनरी, एंड देन यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा कि जो डेटा मुझे रिटर्न करना है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, नेम एंड एज। ठीक है, मुझे मुझे नेम और एज रिटर्न करना है, और मैंने लिखा फॉर नेम एंड एज इन, कहाँ से मुझे करना है, यहाँ पे मैंने कहा जिप। तो जिप फोल्डर के अंदर मैंने डाल दिया क्या, नेम्स और एजेस। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम एंड एजेस। ठीक है, और उसको पास करके एक एक नेम और एज आएगा, और किस फॉर्मेट में, यहाँ पे जाएगा नेम एंड एज के फॉर्मेट में वो चला जाएगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा इसको, डिक्शनरी को, तो यहाँ पे प्रिंट माई डिक, देख सकते हैं एक डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक, तो जो दो अलग अलग लिस्ट था जिसको मैंने एक की एंड वैल्यू पेयर में करके डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब मैप फंक्शन आता है। मैप फंक्शन क्या होता है, मैप इज अप्लाइज अ फंक्शन टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए इनपुट इंटरवल। जैसे कि मैं कहूँ किसी भी इंटरवल, जैसे लिस्ट हो या टपल हो, उस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो चीज, और आपका एक इंटरवल रिजल्ट आपको देता है। ठीक, वन बाय वन फिर रिटर्न करता है उसको चेंज करके, जैसे कि हमने दो लिस्ट डिफाइन की है। ठीक है, तो उसको मैप कर सकते हो। मैप जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे अगर ऐड करना है या जो भी चीज़ें हैं डिफाइन करनी है, तो हम एक फंक्शन बना करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है एक्स इक्वल, और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 5 8 9। ठीक, और मुझे इसको टोटल करना है, तो टोटल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा जेड। ठीक, और मैंने लिखा मैप। ठीक, तो जेड और मैप हमने डिफाइन किया, और मैंने कहा यहाँ पे जो भी एक एक डेटा आ रहा। ठीक, तो हम वन बाय वन जो डेटास हैं उसको एक तरह से टोटल डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि दो एरेज मुझे चाहिए, तो एक और एरे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, तो ये एक्स और वाई हो गया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 2 3, तीन डेटा इसमें भी होगा। और मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, लिख देता हूँ माई लिस्ट। ठीक, एंड देन इक्वल, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक, एक नया लिस्ट डिफाइन करना है कि एक एक एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना है।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लिस्ट या डेटा आ रहा है उसको लिखेंगे एक्स की 1 बाय 1 जो एक्स वैल्यू है वो रिटर्न हो, और देन फॉर, उसके बाद एक्स इन, ठीक। और एक्स किसमें से मुझे निकालना है, मैप करना है यहाँ से, तो मैं मैप लिखूंगा, और मैप में मैं एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक। ये डालने के बाद ठीक, ये अप्लाई कर दूंगा। लेकिन मुझे मैप किसके थ्रू करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, पहले तो आपको फंक्शन एक बनाना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, मैपिंग के थ्रू क्या जोड़ना है। तो ये ठीक, तो यहाँ पे लिखना है डेफ फंक्शन, सॉरी डेफ लिखना रहता है फंक्शन बनाने के लिए। तो डेफ मैंने लिख दिया, और मैंने लिख दिया ऐड, और यहाँ पे दो पैरामीटर दिए ए एंड बी, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, और मैंने कहा यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी। अब पहले तो हम ये डिफाइन कर लें कि कैसे ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, और इस फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, तो मैंने लिखा मैप, और मैप में एक्स और वाई को डालने से पहले मैं ऐड फंक्शन को डालूंगा, देन फिर मैं डालूंगा किसको, एक्स एंड वाई को। मतलब मैप में इटरेटिव फंक्शन कि ऐड में एक्स और वाई से एक एक वैल्यू जाएगी किसके अंदर, ए और बी में जाएगी, और उसको रिटर्न करेगा इसे। तो जब हम यहाँ पे रन करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैप ऑब्जेक्ट में एक एक वैल्यूज जो आ रही है कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप यूज करोगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अ, ऐसे डिफाइन करना होगा, एक एज ए लिस्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ऐड फंक्शन यहाँ पे डाल दो, तो वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका डेटा आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आप उस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, माई लिस्ट, ठीक। तो देखो यहाँ पे 11 10 एंड 12 वाला, 11 का मतलब 5 एंड 6, 11 हो गया, 8 एंड 2 10 हो गया, एंड 9 एंड 3 क्या हुआ, 12 हो गया। मतलब एक एक डेटा को वो 1 बाय 1 ऐड कर रहा है, एक यहाँ से उठा रहा है ये, और एक यहाँ से प्लस हुआ, और वो प्लस करने के बाद उसको 11 को रिटर्न कर रहा है, फिर दोबारा 8 और 2 को ऐड कर रहा है, ऐड करने के बाद वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 वो क्या कर रहा है, इस तरीके से डेटा को ऐड कर रहा है, ठीक। तो हम मैप करके जो ऑपरेशंस अप्लाई करना है, ऐड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कि हम एक एक वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं मैप फंक्शन के थ्रू, ठीक है। ऐड करना हो या जो भी हो, तो उसके लिए हमको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, और वो फंक्शन अपने हिसाब से आप उसमें लॉजिक लगा सकते हो, क्या करना है आपको, ठीक है। फंक्शंस के साथ क्या करना है, वो कैसे अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं दो लिस्ट के पैरेलल वैल्यूज को एक साथ। Then, अब मैप कर सकते हैं एक तरह से रन फॉर द लॉन्गेस्ट टेबल की। ये मोस्टली क्या होता है, जब सबसे बड़े इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। इफ एनी इटरेबल फिनिश अर्लियर नन इज यूज्ड एज द वैल्यू, इसमें कोई भी एक तरह से हम एज अ वैल्यू उसको यूज नहीं कर सकते एज द वैल्यू। तो अब एक और चीज होती है, जैसे कि हम अगर कोई लिस्ट, जैसे कि ये तो आपका हो गया कोई भी ऑपरेशन, जैसे ऐड है, मल्टीप्लाई हो, किसी दो लिस्ट के बीच में अप्लाई करना हो, दो लिस्ट को हमको पेयरिंग में करना हो, ठीक, एज अ टपल या एज अ डिक्शनरी, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। फिर मान लो कोई डेटा है उसको मुझे फिल्टर करना हो, फिल्टर करने के लिए क्या होता है, फिल्टर एक फंक्शन होता है जो हमको डेटा को फिल्टर करके देता है। फिल्टर का मतलब जिसमें वो एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है, जिसकी वजह से वो हमको जो वैल्यू ट्रू रिटर्न करती है वो, और वही केवल डेटा हमको देता है। जैसे कि मैंने एक लिस्ट ऑफ एजेस दी है, तो लिस्ट ऑफ एज में क्या होता है कि मुझे वही एज चाहिए जो ग्रेटर देन 18 हो, तो वहां से जो मैच करेगा केवल उसी को रिटर्न करेगा, ठीक है, जो एज जो मैंने कंडीशन दी है उसके लिए पे। तो वो कैसे अप्लाई करोगे आप, या कोई भी नंबर हो। तो सबसे पहले मेरे पास अगर लिस्ट हो, जैसे लिस्ट ऑफ एजेस हो, तो यहाँ पे मैंने एजेस डिफाइन किया, और एजेस डिफाइन करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एजेस लिख लो, जैसे मैंने 23, 50, एंड देन 10, 7 एंड 90, ठीक। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट फिल्टर। तो फिल्टर से पहले मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा,
जैसे मैंने लिखा लिखा यहाँ पे डिफाइन, और मैंने लिख दिया इज एलिजिबल, एलिजिबल। और उसमें मैंने वैल्यू डिफाइन किया, जैसे कि ये जो पैरामीटर पास होगा, ठीक, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज, सॉरी इज, और यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ। रिटर्न क्या, इज इज ग्रेटर देन इक्वल 18 होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन लिख दिया कि मेरा कंडीशन क्या है इस पे, मुझे कौन सा एज चाहिए, जो ग्रेटर देन इक्वल 18 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं फिल्टर में क्या करूँगा, उस फंक्शन को पास करूंगा। जैसे मैंने लिख दिया एज, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन नेम है ना, तो फंक्शन नेम इज एलिजिबल है, तो ये मैंने डाला। और यहाँ पे फिल्टर के अंदर मुझे क्या डालना है, यहाँ पे लिस्ट डालना, तो मैंने लिख दिया एजेस। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो देखो ये फिल्टर ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आ गया ये डेटा। क्या डेटा आ रहा है, 18 से बड़ा कौन कौन है, 23, 50 एंड 90, और बाकी सब क्या है, ये दोनों 18 से छोटे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि लेस देन 18 मुझे चाहिए, तो क्या मिलता मुझे, 10 एंड 7 मिलता है। क्लियर। इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, एक अपने हिसाब से कोई लॉजिक लिखेंगे कि मुझे क्या फिल्टर करना है, ठीक है। तो आपको लूप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये अपने आप फिल्टर हो जाएगा डेटा। और उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन 18, 18, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमने कंडीशन दिया, तो ग्रेटर देन 18, और यहाँ पे वो डेटा हमको प्रिंट करके मिल जाएगा, ठीक। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंप्रीहेंसिव का यूज करो इस तरीके से, फिर एक्स फॉर एक्स इन फिल्टर, एंड जो डेटा हो रहा था वो वन बाय वन क्या लिस्ट में कन्वर्ट होता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर यहाँ फिल्टर किया जा रहा है, आप ऑड नंबर फिल्टर कर सकते हो, बस कंडीशन तो देना है। यहाँ पे ये देना है कि आपका अगर मॉडुलस 2 है, इक्वल इक्वल 0 है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना। जो ट्रू रिटर्न करेगा वो क्या होगा, आपका एक तरह से वही केवल डेटा सेंड करेगा या आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिल्टर का मतलब जो ट्रू कंडीशन, ट्रू मैच जो मैच करता है वही केवल डेटा वो पिक करके आपको दे देता है फिल्टर के, ठीक। देन ये फिल्टर फंक्शन हो गया। देन आपका होता है लैम्डा एक्सप्रेशन, तो आप एक तरह से इनलाइन फंक्शन जिसको बोल सकते हो, तो सी में भी होता है, आल्सो कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि इसमें इसका नाम नहीं डिफाइंड होता इस तरह के फंक्शंस को, इसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। तो मोस्टली जैसे कि मैंने एक अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स, एक सिंगल लाइन, तो मैंने लाइन लिखा है एक्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए एंड कॉर्नर, एंड देन फिर ए मल्टीप्लाई 5, ठीक। और मैं यहाँ पे अब प्रिंट करूँ प्रिंट एक्स, और इसके अंदर कोई वैल्यू डालूं, जैसे मैंने 2 डाला, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्या, लैम्डा, ठीक। अब रन करते हैं, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से एक्स डालना था, 8 लिख दिया मैंने, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं, और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए मुझे लैम्डा लिखना पड़ेगा। और ये पैरामीटर हो गया, अगर मैं कोई वैल्यू डालूंगा तो उस वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगा। तो 2 अगर डाल रहा हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई होकर वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे कि एक और हम बना लें, जैसे मैंने लिखा फिर एक्स, मैंने लिख दिया ऐड, ठीक। फिर मैंने लिखा लैम्डा, और मैंने 2 पैरामीटर बनाए, तो ब्रैकेट के अंदर 2 पैरामीटर बना लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ए एंड बी, ठीक। एंड देन फिर कॉलम, और मैंने कहा ए प्लस बी। अब मैं यहाँ पे फिर प्रिंट करूंगा, और ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा, और उसमें 2 वैल्यूज डालूंगा, जैसे मैंने लिख दिया 5 एंड देन 9। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा,
एक मिनट, लैम्डा ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं डालना आपको, डायरेक्टली ऐसे। तो ये आपका क्या होगा, दो पैरामीटर ए और बी हमने डाला और दोनों ऐड करके मुझे रिटर्न करके मिल जाएगा, तो 5 and 9 14। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं एक्स एंड एक्स मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन टेक वन आर्गुमेंट्स, मतलब एक आर्गुमेंट्स वो डिफाइन करेगा, और जो एक्सप्रेशन होगा ये आपका, ये देखो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्स मल्टीप्लाई 5 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, जो हमको क्या करता है, वो एक तरह से कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सो द लैम्डा एक्सप्रेशन इज एग्जिबिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए फंक्शन, एक तरह से मतलब फंक्शन की प्रॉपर्टीज या फीचर्स को एग्जिबिट करता है। ठीक है, यूज करता है। ठीक? तो हम स्क्वायर का भी ऐसे बना सकते हैं फंक्शन, क्यूब का भी बना सकते हैं, कोई वैल्यू है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई हो, कोई वैल्यू डालें हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो ऐसे भी हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो लैम्डा एक तरह से क्या होता है, लैम्डा फाइंड्स ए लॉट ऑफ यूज इन ए मैप फिल्टर एप्लीकेशन, कि हम मैप और फिल्टर में भी लैम्डा का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जो हमने यहाँ पे कोड लिखा थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करें। जैसे कि ये फंक्शन हमने लिखा, ठीक, और स्टार्टिंग से हम चलते हैं, यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ पर भी हमने क्या, यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया, जैसे यहाँ पे ऐड यूज किया, यहाँ पे इज एलिजिबल यूज किया है। तो अब इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर लैम्डा एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे देख लो। तो जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया, तो हमने एक सम फंक्शन डिफाइन किया, ये विदाउट आपका लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा नहीं यूज किया गया। ठीक, अब ये लैम्डा के साथ अगर यूज करें तो यहाँ पे एक्सप्रेशन एक लाइन में ऐसे देना है। ठीक, अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा, जो मैंने ऐड लिखा हुआ है, ठीक है, ऐड की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा, एंड देन कितने पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर है, तो मैंने लिख दिया ए एंड बी, एंड देन कॉलन एंड ए प्लस बी। ओके, एंड देन फिर हम रन करते हैं, तो देखो यहाँ पे आउटपुट मुझे मिल गया, तब भी आउटपुट मिल रहा। मतलब ये दो लाइन लिखने से अच्छा है हम डायरेक्टली लैम्डा एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं इसके शॉर्टकट में। ठीक है, फिर इसकी जगह पे भी हम वही चीज लिख सकते हैं कि हमको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ये लैम्डा एक्सप्रेशन भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इस इलिजिबल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ दोबारा, ये आपको अगर यूज करना हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलिजिबल करता हूँ, और कितने पैरामीटर चाहिए, मुझे एक पैरामीटर चाहिए, तो मैंने लिख दिया एज और कॉलन, और मैंने कंडीशन दे दिया एज ग्रेटर देन 18। ठीक, और इसके बारे में क्या लिखना होगा, लैम्डा। ठीक, बस, अब रन करो, सेम आउटपुट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो वो फंक्शंस यूज कर रहे हैं उसमें, फिल्टर में, मैप में, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, उसकी यूटिलाइजेशन आपका एक तरह से उसकी जगह पे जो आप अलग से फंक्शन बनाते हो, उसकी जगह पे एक वन लाइनर फंक्शन रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, जिसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोल सकते हो, या लैम्डा फंक्शन बोल सकते हो, या एनोनिमस फंक्शन बोल सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लेमडा डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इवन है, तो यहाँ पे इवन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो इवन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा करके हम लेमडा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज है, आपको लैब एक्सरसाइज है कुछ।